तो आगे बढ़ते हैं। जशपुर के पंडरापाट में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और आरोप है कि बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने को लेकर उड़नदस्ता टीम ने छात्र छात्राओं के कपड़े उतरवाकर जांच की है, जिससे छात्रा बेहद आहत थी और उसी से परेशान आकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा पंडरापाट के माध्यमिक विद्यालय में 10वीं में पढ़ती थी और बोर्ड परीक्षा दे रही थी। 1 मार्च को फ्लाइंग स्क्वाड की टीम परीक्षा केंद्र में पहुंचे। आरोप है कि छात्र छात्राओं को कमरे में ले जाकर कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई। एक छात्र को रेस्ट्रिकेट भी किया गया। वहीं प्रशासन ने मामले को संवेदनशील बताया है और प्रभारी मंत्री ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बाहर से आए हुए थे अधिकारी लोग, तो हम लोग का 10वीं का परीक्षा चल रहा था, तो वो ऑफिस में लेकर के कपड़ा खुलवा करके चेक कर रहे थे, तो चुटका भी नहीं मिला और हमारे टाइम भी बर्बाद हो गया। जिला से उड़नदस्ता आई थी, वो चेक की सभी जगह और बच्चों को जो है कि बाहर निकाल के चेक किया गया, लड़के और लड़कियों को, दो तीन लड़के 2-3 लड़कियां, और उसमें चेक किया गया तो जिसमें एक लड़का का निकला कागज रखा हुआ था, तो उसका प्रकरण बना। मैं कक्षा 10वीं का परीक्षा लिख रहा था, बाहर से चेकियर वाला टीम है, तो मेरे को बाहर लेकर प्रचार कक्ष में पूरा कपड़ा उतार दिए। उसके बाद एक चीट था, उसके बाद मेरे को फिर क्लास में भेज दिए लिखने के लिए, तो उसके बाद में फिर मेरे को रेस्टिगेट। ये बहुत ही एक निंदनीय कार्य किया है जो वहाँ पे टीम गई थी। इसकी हम अच्छी तरह से जांच करेंगे और कड़ी से कड़ी इसमें हम कार्रवाई करेंगे। छात्रों को घबराने की कोई बात नहीं है। छात्र इस चीज को लेके संतुष्ट रहें कि इस तरह की चीज दोबारा नहीं होने दी जाएगी। और संजीत कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजीत, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर अभी तक हुई है? जी, बता दूं कि अभी तक जो आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि हम उसको जांच करेंगे, जांच कर कार्रवाई करेंगे। अगर इसमें कोई टीम की गलती हुई होगी या टीम के लापरवाही कारण अगर उस बच्ची की जान गई है, तो हम उसको जांच करके और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक इसमें कोई जांच शुरू नहीं हुई है। जी, क्या कोई कमेटी बनाई गई है जांच के लिए? इसकी भी जानकारी अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है कि कोई कमेटी बनाई गई है। बस इतना बताया गया कि हम जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी इसमें दोषी पाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपने शिक्षा विभाग के शिक्षा महकमे के आला अधिकारियों से बात की होगी। क्या जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पहुंचती, क्या उनको यह अधिकार होता है कि वो छात्र छात्राओं के कपड़े उतरवाकर चेकिंग करें? नहीं, उन्होंने इस घटना को लेकर काफी नाराजगी जताई और कहा कि जो भी टीम गई थी उन्होंने गलत किया है, कि अगर कपड़ा उतारा गया है तो गलत है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और बच्चे डर जाएंगे, जिस तरह से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमेशा इस बात को चेतावनी भी दी जाती है, उनको बताया गया कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बच्चे डरे। संजीत, जो उड़नदस्ता टीम पहुंची थी, क्या महिलाएं शामिल थी उसमें? जी, उसमें महिलाएं भी शामिल थी और महिलाओं के द्वारा ही कृत्य किया गया, क्योंकि उनको दूसरे रूम में ले जाकर बच्चों को और काफी देर तक उनको कपड़ा खुलवाया गया, उतारा गया, सब चेक किया गया, जिसमें उनका समय भी बर्बाद हुआ और मानसिक प्रताड़ना भी उनको मिली। जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास आऊंगा जो है संजीव। अनुजा कपूर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अनुजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह के केसेस को आप किस तरीके से देखते हैं कि छात्रा के कपड़े उतरवाए गए, स्कूल में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पहुंची थी और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। बहुत दुखद है। सुबह अगर आप उठते हैं और इस तरह की न्यूज अपने बच्चों के लिए सुनते हैं, इससे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात आप क्या समझ सकते हैं। हम ये भी इससे जानते हैं कि ये पता चलता है कि हम लोग बिल्कुल भी ह्यूमन नेचर हमारे अंदर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बच्चों की तरफ तो हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। फंडामेंटल राइट्स का गठन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर आए नए दिन फंडामेंटल राइट्स की तो वायलेशंस इतना जबरदस्त है। आपके इसी केस के अंदर आर्टिकल 21 जो हमारा इतना बड़ा फंडामेंटल राइट है, पर्सनल लिबर्टी है आपकी, उसको तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी इसकी। बच्चों के साथ हम लोग साइकोलॉजिस्ट हर रोज, क्या फायदा है अगर आप हर रोज फोन लाइन चालू कर देते, जी आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो हमसे फोन पे बात कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये, क्या फायदा है?
जब वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप और मैं ही समझिए, हम जब बैठे होते हैं वहां पर कहीं भी इतना प्रेशर होता है ऑलरेडी स्कूल का अपनी, और ये तो आपकी जिंदगी के प्रेशर है, हर जगह पे 10th का बोर्ड का पेपर लगता है, आपकी सर्टिफिकेट लगता है, आपका कैसे करेगा बच्चा? ऑलरेडी इतना प्रेशर्ड है, घर में इतने सालों से 10वीं में कदम रखते ही, सबसे पैदा होते ही मुझे तो लगता है सबसे पहले कह दिया जाता है कि भैया 10th का आपका बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा। हुआ वो पहले ही है और आप ऊपर से बच्चों के कपड़े उतार दोगे। यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट। और ये कमेटी वमेटी कुछ नहीं करेगी। यू हैव नो राइट इन टू दिस। ये चीजें हमें बतानी पड़ेंगी इन लोगों को। इनको खुद नहीं मालूम है कि जब इस तरह की चीजें गठन होती हैं, इनका फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है? व्हाई डोंट वी गेट थ्रू दिस? ये पढ़ लें, उसे जो किताबों में लिखा उसी को अमल कर लें। और इनको बताने की जरूरत है कि बच्चों के कपड़े नहीं उतरते। आपको जो करना है, आप यू कैन नॉट टच द बॉडीज। आप फ्रिस्किंग भी अगर कर रहे हैं, वो भी आपकी इजाजत के बिना फ्रिस्किंग नहीं हो सकती। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अनुजा जी, इसी तरह मैं टेक्निकली चीजें आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह के जब केसेस होते हैं, जब स्कूल में इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, अगर हम कहें एक तरीके से, तो किस तरह का मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है इससे छात्रों पर, और खासतौर पर चूंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती भी नहीं है, तो ऐसे में जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आपका दिमाग उस वक्त ऑलरेडी इतना ज्यादा टेंस्ड होता है, क्योंकि बच्चों ने पहले कभी कोई पेपर नहीं दिया होता। बोर्ड का एग्जाम होता वही पेपर ही है, बट वो एक इतना बड़ा हुआ है कि बच्चा ऑलरेडी उसके अंदर गो थ्रू करता है। 10th में कदम रखते ही उसको ये लगता है कि मेरे पास परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और जब वो क्लास में बैठा होता है तो उस वक्त पूरा पेपर ब्लैंक होता है उसके सामने। उस दौरान पर वो बच्चे को, आप जो ऑलरेडी ब्लैंक है उसको, और शायद वो पढ़ाई में भी अच्छा ना हो, और उसने अगर आप उसके इस तरीके से उसके कपड़े उतारना शुरू कर देंगे, आप बुलाएंगे, तो वो एक फ्लाइंग स्क्वाड जिस तरीके से आता है, वो भी एक डरावनी चीज होती है। फ्लाइंग स्क्वाड आ रहा है, तो आपका जब दिमाग है, आप तो पूरी तरह से उसको ग्रस्त कर देंगे। कितना टाइम है उस बच्चे के पास? 3 घंटे। उस 3 घंटे में वो पेपर भी करे, याद भी करे, और उसके बाद अपने कपड़े भी उतरवाए, तो आप ये बताएं कि वो बच्चा सुसाइड कमिट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। अनुजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, उसके बाद जब फ्लाइंग स्क्वाड आती है तो उसका दबाव अलग से होता है, वक्त बहुत कम होता है, लिखना ज्यादा होता है, और इस बीच में वक्त ज्यादा होता है अगर इस तरह की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, और उसके बाद बच्चों के, छात्रों के कपड़े उतरवाना